गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेबुलेशन का आखिरी वीडियो में आ चुके हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैंक टेबल डिस्कस करूंगा कि ब्लैंक टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर ब्लैंक टेबल बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, वही मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, हमने जो टेबुलेशन का पिछले 3 वीडियो में जो सम्स किया था वो सब आपका टेबल था, लेकिन वो आपका इंफॉर्मेटिव टेबल था जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशंस को पुट करते थे। लेकिन आज जो हम लोग टेबल बनाएंगे वो सिर्फ ब्लैंक टेबल होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ हेडिंग देके रखेंगे और कोई भी किसी का फिगर नहीं बिठाएंगे। ठीक है, तो ब्लैंक टेबल कैसे करते हैं या फिर इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है वही आज हम लोग दिखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल, शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नीचे कुछ क्वालिटी है, इन सभी क्वालिटी के बेसिस में आपको एक ब्लैंक टेबल बनाना है। तो क्या क्या क्वालिटी है? नंबर 1 है स्ट्रीम। स्ट्रीम आप सभी को पता है, स्ट्रीम क्या क्या होता है? आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। दूसरा है जेंडर। जेंडर क्या होता है? मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट है क्लासेस। ये जो क्लासेस है, क्लासेस आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आपको क्लासेस कुछ नहीं बोला एग्जाम में तो आप लोग एचएस फर्स्ट ईयर और एचएस सेकेंड ईयर लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लोकेलिटी। लोकेलिटी आपका होगा रूरल एंड अर्बन। रूरल मीन्स विलेज एरिया एंड अर्बन मीन्स टाउन एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट पकड़ते। लेट अस कंसीडर स्ट्रीम एज साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि आपका टेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा पूरा इंफॉर्मेटिव हो तब आप इसको लिख भी सकते। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे कि हमारे पास स्ट्रीम क्या क्या था? साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। नेक्स्ट हम लोग पकड़ेंगे लेट अस कंसीडर जेंडर एज मेल एंड फीमेल। हमने जेंडर को क्या क्या पकड़ा? मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट है क्लासेस। तो हम लोग कंसिडर करेंगे लेट अस कंसिडर क्लासेस एज एचएस फर्स्ट ईयर एंड एचएस सेकेंड ईयर। ठीक है, और लास्ट में होगा लोकेलिटी। लेट अस कंसिडर लोकेलिटी एज रूरल एंड अर्बन। ठीक है, ये आपका मैं बोला अगर आपको आपका टेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप इसको दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी देंगे फिर भी आपका करेक्ट है। सबसे पहले अभी आता है टेबल का टाइटल। देखिए, ब्लैंक टेबल का टाइटल लिखना एकदम आसान है। आप लोग क्या लिखेंगे मालूम है? टाइटल लिखेंगे टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द जो आपका इंफॉर्मेशन है, स्ट्रीम, जेंडर, क्लासेस, लोकेलिटी। मतलब ए लाइन आपको फिक्स रखना है, टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, ये लाइन आपको क्या करना है? फिक्स रखना है। और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उन सभी को छाप देना है। जैसे कि टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द आपका क्या क्या है? स्ट्रीम, स्ट्रीम, जेंडर, जेंडर, क्लासेस, क्लासेस, लोकेलिटी, लोकेलिटी। ठीक है, इसी तरह हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे? तो देखिए टेबल कैसे बनाते। सबसे पहले हम लोग कॉलम वाइज एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोग 4 देंगे। सबसे पहले मेरा कौन था? स्ट्रीम। ठीक है, तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसमें मेरा 4 बॉक्स रहेगा। पहला बॉक्स में होगा स्ट्रीम और फिर तीनों स्ट्रीम का नाम। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हमको क्या करना है? कॉलम बनाना है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? टोटल मेरा स्ट्रीम, सबसे पहला आइटम कौन था? स्ट्रीम। और स्ट्रीम में मुझे कितना पार्ट मिला? देखिए 3 पार्ट। ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। नंबर सबसे पहले कौन है? स्ट्रीम। और स्ट्रीम में आपको कितना पार्ट मिला? 4 पार्ट, सॉरी 3 पार्ट। तो आपका टोटल हुआ कितना? 4। तो एक कॉलम बनाइए और उसमें 4 बॉक्स दीजिए। पहला बॉक्स में होगा स्ट्रीम और उसके बाद आप लोग साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स लिख लीजिए। ठीक है, स्ट्रीम आपका खत्म। नेक्स्ट कौन है? जेंडर। तो आप लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट आपको जेंडर लिखना है या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहे जेंडर भी लिखना तो भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। चलिए हम लोग लोकेलिटी पकड़ लेते। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं लोकेलिटी। हम लोग दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे लोकेलिटी। ठीक है, लोकेलिटी लिखा तो बाकी जो मेरा 3 बॉक्स था उसमें हम लोग क्या करेंगे? लोकेलिटी के अंदर आपका क्या क्या आ रहा है? देखिए लोकेलिटी के अंदर आपका आ रहा है रूरल, अर्बन। ठीक है, तो हम लोग साइंस के अंदर लिखेंगे RUT यानी रूरल, अर्बन, टोटल। फिर कॉमर्स में भी लिखेंगे रूरल, अर्बन, टोटल। फिर आर्ट्स में भी लिखेंगे रूरल, अर्बन, टोटल। मैं फिर से बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है? जो सबसे पहला आइटम है उसको कॉलम वाइज लिखना है। जैसे कि स्ट्रीम था तो स्ट्रीम लिखा और स्ट्रीम का तीनों सब पार्ट लिख दिया।
फिर हम लोग कोई भी एक को पकड़ लेंगे। स्ट्रीम मेरा खत्म, अभी हम लोग चलिए लोकेलिटी पकड़ लिया। लोकेलिटी में आपको क्या क्या आ रहा था, रूरल और अर्बन, तो हमने सबसे लोकेलिटी लिखे। साइंस में गए रूरल अर्बन टोटल, कॉमर्स में रूरल अर्बन टोटल और आर्ट्स में रूरल अर्बन टोटल। ठीक है, 2 आपका चला गया। नेक्स्ट था आपका जेंडर और क्लासेस, तो हम लोग चलिए भी क्लासेस को पकड़ते। तो क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, और 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, HS फर्स्ट ईयर और HS सेकेंड ईयर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, HS फर्स्ट ईयर और HS सेकेंड ईयर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास जेंडर, HS फर्स्ट ईयर में जेंडर को लिख लेंगे MFT यानी कि मेल फीमेल टोटल, और फिर HS सेकेंड ईयर में जेंडर लिख लेंगे मेल फीमेल टोटल। फिर आप लोग लाइन दे दीजिए, आपका टेबल हो गया। मैं फिर से बोला, सबसे पहले आपको कॉलम वाइज स्ट्रीम बनाना है। फिर हमने लोकेलिटी पकड़ के लोकेलिटी लिखा, और साइंस में भी तीनों लोकेलिटी लाए, दोनों लोकेलिटी और टोटल लाए। कॉमर्स में भी दोनों लोकेलिटी और टोटल लाए, और फिर आर्ट्स में भी दोनों लोकेलिटी और टोटल लाए। अभी मेरे पास 2 बचा, क्लासेस और जेंडर, तो हमने क्लासेस लिख दिए, HS फर्स्ट ईयर HS सेकेंड ईयर, क्लासेस खत्म। नेक्स्ट मेरा था अभी जेंडर, तो क्लासेस HS फर्स्ट ईयर में आएगा जेंडर मेल फीमेल टोटल, और सेकेंड ईयर में भी आएगा मेल फीमेल टोटल। अभी आप लोग लाइन दे दीजिए, आपका टेबल हो गया। नीचे अभी हम लोग फुटनोट लिखेंगे। R डिनोट्स रूरल, क्या हमने R को क्या पकड़ा था, रूरल। U डिनोट्स अर्बन, M डिनोट्स मेल, F डिनोट्स फीमेल और T डिनोट्स टोटल। ठीक है, आपको ये लिखना है। अगर आप नहीं लिखे आपको मार्क्स काटा जाएगा, तो आपको क्या करना है, फुटनोट भी लिखना है। अभी हम लोग चलिए और एक क्वेश्चन देखते, ताकि आप लोग इजी आसानी से कर पाए। हाँ, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपका 4 इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या है देखिए, इन्फॉर्मेशन, जेंडर, एज, लिटरेसी और मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट लिख लेते हैं अगर आपके आसानी के लिए। तो लेट अस कंसीडर जेंडर एज, जेंडर क्या होगा बोलिए, मेल एंड फीमेल। ठीक है, एज, नेक्स्ट एज, एज आप लोग कुछ भी पकड़ सकते, तो हम लोग इजी के लिए पकड़ते हैं लेट अस कंसीडर एज एज 0 to 50 एंड 50 एंड अबव। हमने एज का 2 कैटेगरी किया, पहला लिखा 0 to 50 यानी कि 0 से लेकर 50 ईयर्स के बीच, और दूसरा हमने किया 50 और उसके अबव के बीच। ठीक है, और नेक्स्ट है हम लोग लिटरेसी। लिटरेसी तो मेरा 2 ही होगा, लिटरेसी लिटरेट एंड इलिटरेट। ठीक है, और नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब कौन शादीशुदा है और कौन शादीशुदा नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर मैरिटल स्टेटस एज मैरिड एंड अनमैरिड। ठीक है, अभी हम लोग टेबल बनाते। सबसे पहले मेरा कौन था, देखिए हम लोग देखिए कोई भी एक को पकड़ सकते। अगर आप पहला जो कॉलम है अगर आप किसी को भी पकड़े हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें लिटरेसी कोई पकड़ लेते, तो सबसे पहले लिटरेसी लाए, और लिटरेसी में आपका कितना पार्ट था, 2 पार्ट, लिटरेट इलिटरेट। पिछले साल में हमने क्या किया था, सबसे पहला वाला यानी कि स्ट्रीम को किया था। इसमें हम लोग स्ट्रीम जेंडर भी कर सकते, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही अपना लिटरेसी को पकड़ा। तो लिटरेसी में कितना पार्ट हुआ, 2 पार्ट, लिटरेट इलिटरेट, टोटल कितना है, 3 है। तो हम लोग एक कॉलम बनाएंगे लिटरेसी, इसमें हम लोग 2 डिवीजन करेंगे, लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है, आपका लिटरेसी हो गया। नेक्स्ट आपका हम लोग चलिए एज को ही पकड़ लेते। एज में कितना सब पार्ट है, देखिए 2 सब पार्ट। तो नेक्स्ट कॉलम होगा मेरा एज। ठीक है, हमने एज का कॉलम बनाया। फिर लिटरेट में होगा 0 to 50, 50 एंड अबव टोटल। फिर इसमें भी सेम 0 to 50, 50 एंड अबव टोटल। एज भी आ गया। नेक्स्ट आपका चलिए कौन है, हम लोग चलिए मैरिटल स्टेटस को पकड़ते। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, तो हमने सेम मैरिड अनमैरिड दोनों कॉलम लाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन, देखिए नेक्स्ट आपका एक ही बच्चा जेंडर। जेंडर आपका क्या होगा, मेल फीमेल टोटल, तो मैरिड में आएगा मेल फीमेल टोटल, और अनमैरिड में आएगा मेल फीमेल टोटल। ठीक है, चलिए अभी हम लोग और एग्जाम करते, उसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपका सेम 4 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फैकल्टीज, तो फैकल्टी को हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अस कंसीडर फैकल्टीज एज साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। नेक्स्ट क्लासेस, मैंने आपको बोला था कुछ मेंशन नहीं करने से, क्लासेस हमको क्या लिखना है, HS फर्स्ट ईयर HS सेकेंड ईयर। नेक्स्ट रिलीजन, देखिए रिलीजन तो यूँ बोथ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जितना कम हो सके उतना लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग 2 रिलीजन पकड़ते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब आपका रहने का जगह, तो जिसको हम लोग 2 पकड़ते हैं, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, फैकल्टी, तो हम लोग फैकल्टी से ही शुरू करते। तो सबसे पहले
टेबल का नाम तो आपको मालूम है, टेबल का नाम देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका टोटल कितना होगा, 4 सब डिवीजन होगा। फैकल्टीज, क्योंकि फैकल्टी में आपका 3 फैकल्टी है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। ठीक है, फैकल्टी चला गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पकड़ते हैं, चलिए रेसिडेंस को पकड़ते हैं। रेसिडेंस में आपका क्या था, रूरल एंड अर्बन। तुमने रेसिडेंस पकड़ा तो रेसिडेंस में देखिए, रेसिडेंस तो साइंस में भी आएगा अर्बन रूरल टोटल, और फिर आर्ट्स में भी आएगा अर्बन रूरल टोटल, और कॉमर्स में भी आएगा अर्बन रूरल टोटल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलिए क्लास पकड़ते, HS फर्स्ट ईयर, HS सेकेंड ईयर। तो हमने लाया HS फर्स्ट ईयर और HS सेकेंड ईयर, और लास्ट में था आपका था रिलीजन। तो HS फर्स्ट ईयर में हिंदू मुस्लिम टोटल, और HS सेकेंड ईयर में हिंदू मुस्लिम टोटल। ठीक है, अभी हम लोग फुटनोट देते, U डिनोट्स अर्बन, R डिनोट्स रूरल, H डिनोट्स हिंदू, M डिनोट्स मुस्लिम एंड T डिनोट्स टोटल। ठीक है, तो अभी हम लोग आप लोगों के सामने मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आपके सामने होमवर्क आ रहा है, ये 3 होमवर्क आपको करना है। पहला में आपको 4 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसी के बेसिस में बनाना है, क्लासेस, जेंडर, लिटरेसी, एज। दूसरा है जेंडर, स्ट्रीम, रिलीजन, कंट्री। कंट्री में आप 2 पकड़ लीजिएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। तीसरा है एज, कंपनी, कंट्री, स्ट्रीम। कंपनी को आप कंपनी ए एंड कंपनी बी भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।